शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि हबीबल्लाह। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और 12 तारीख़ मार्च की सन 2021 से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम के चंद फ़रामीन आदाब ज़िंदगी के ऊपर मैं आपको सुनाता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस हदीस पाक के रावी हैं हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ात मुक़द्दस है। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन नज़र फ़ी किताब अहीहिन बग़ैर इज़्निही, जिस किसी शख्स ने अपने भाई की डायरी को, अपने भाई के ख़त को, उसकी लिखी हुई तहरीर को देखा उसकी इजाज़त के बग़ैर, फ़कअन्नमा यंज़ुरु फ़िन्नार, तो गोया कि वो आग को देखने वाला है, यानी इसकी वो सज़ा पाएगा और इसकी सज़ा आगे। अब दोस्तों गौर करो इस बात के ऊपर, ये बहुत बड़ा उसूल है ज़िंदगी का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें आदाब ज़िंदगी सिखाते हुए किस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि लोगों के जो प्राइवेट मामलात होते हैं, प्राइवेसी होती है। देखें यहाँ पर जो हदीस पाक के अल्फाज हैं वो तो सिर्फ ख़त के मुताल्लिक़ हैं, डायरी के मुताल्लिक़ हैं। जिस तरह आजकल कुछ हमारे लड़के हैं, बल्कि अक्सर लोगों को ये आदत होती है, वो लड़कियाँ हैं, लड़के हों, पिछली उम्र के लोग हों, नौजवान हों, उनकी आदत होती है कि वो डायरी लिखते हैं, अपने जो उनके मामलात दिन के वक्त उनके ऊपर गुज़रते हैं, शाम के वक्त वो लिखते हैं। इस तरह अपने कुछ दिल की बातें होती हैं वो लिख लेते हैं, तो बग़ैर इजाज़त के उसको नहीं देखना चाहिए। यानी हदीस पाक इस मुताल्लिक़ है। लेकिन इस हदीस पाक से साबित क्या होता है कि इस किस्म की, यानी बाकी जो प्राइवेट मामलात होंगे इसी हदीस पाक की रूह से वो भी नाजायज़ होंगे, कि किसी के मामलात के अंदर दखल अंदाज़ी नहीं करनी होगी। ये बात आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका फरमान है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस पाक के रावी हैं हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप इस हदीस पाक के रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन लम यकुल लहू वरउन यसुद्दुहु अन मासियतिल्लाहि ताला इज़ा खला लम यअबहुल्लाहु बिशैइन मिन अमलिही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स का वरा न हो, जिस शख्स का वरा न हो, यानी आप इसको तकवा समझ लें, जिस शख्स का तकवा न हो, ऐसा तकवा जो उसको मासियत से बचाए खलवत के अंदर, तन्हाई के अंदर, तो अल्लाह ताला उसके किसी अमल को कबूल नहीं करते। यानी तन्हाई के अंदर हमारे पास इतना तकवा हमारे अंदर नहीं है कि हम तन्हाई के अंदर मासियत से बाज रहें, यानी लोगों को सामने जाएं तो अच्छे कपड़े पहन कर जाएं, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, लेकिन जब तनाव हो तो फिर हम मासियत से बाज ना आएँ, गुनाह से बाज ना आएँ। यानी हमारा जो बैरूनी गेट अप है वो कुछ और हो और हमारे अंदर जो हमारा बातिन है वो कुछ और हो, तकवा न हो अंदर, तो अल्लाह ताला इस बंदे को कोई अमल कबूल नहीं फरमाते। और ये बहुत बड़ा अलमिया है। आज आजकल सोशल मीडिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो आने वाले होते हैं, उनके मामलात के ऊपर आप गौर करें कि वो वालिदैन के हक़ के अंदर पोस्टें कर रहे होते हैं, वालिदैन के हक़ के अंदर वालिदैन की फ़जीलत बयान कर रहे होते हैं, लेकिन उनके घरों के अंदर जाकर देखें तो उनके वालिदैन के साथ मामलात अच्छे नहीं होते। बीवियों के वो हुकूक़ की बात करते हैं, बीवियों के हुकूक़ की बात करते हैं, लेकिन घर उनके अंदर जाकर देखें तो वो हैवानों से भी, जानवरों से भी बदतर सलूक अपने घर वालों से करते हैं। लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक बहुत ही मुत्तकी इंसान के तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर मुतारिफ़ कराते हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी गुनाहों से भरी होती है। ऐसे लोग मुनाफिक कहलाते हैं और ऐसे लोगों के मुतालिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उनके किसी भी अमल को कबूल नहीं फरमाता, अल्लाह ताला उनके किसी अमल को अहमियत नहीं देते, उनको ज़ाया कर देते हैं। तो ये मुनाफ़क़त है, खुली मुनाफ़क़त है। इससे अल्लाह ताला हर मुसलमान को महफूज रखे। कम अज़ कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि जितना हम तनाई के अंदर हैं उतना लोगों के सामने भी हों। चलो अगर इस तरह ना हो कि यानी बातन जो हमारे तनाई के अंदर ज़्यादा तक वो इस तरह न भी हो, तो कम अज़ कम अंदरून और बैरून बराबरी ज़रूर होनी चाहिए। इस बात का खुसूसी तौर के ऊपर आप ख्याल रखें। और ये तीसरी हदीस पाक की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मरवी रवायत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मनबतुलिया मिन हाज़िहिल बनात बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इन बेटियों के मामले में आज़माया गया, यानी किसी को अल्लाह ताला ने बेटियाँ अता की हैं,
بیٹیاں عطا کی ہیں، اب اس نے بیٹیوں کی پرورش کی ہے، پھر ان کی شادیاں کر دی ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر چلی گئی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمل جہنم سے پردہ بن جائے گا۔ آج خواتین کہتی ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا، زمانے جاہلیت کے اندر تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے تمہیں یہ حیثیت عطا کی کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو، تمہاری خدمت کرنے والے کو، تمہاری پرورش کرنے والے کو، تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے جو تمہیں اسلام نے عطا کی ہے۔ اور آج جس اسلام نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا وہ تمہارا محسن ہے، بینیفیکٹر ہے تمہارا، اس کو چھوڑ کر تم مغربی تہذیب سے متاثر ہو گئی ہو، مغربی بیہودہ افکار سے متاثر ہو کر اسلام کے خلاف سڑکوں کے اوپر نکل آئی ہو۔ کچھ اور غور کرو اپنے حالات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔